Hello students, in this video I will explain you about how to design deterministic finite state automata corresponding to a regular language. तो अगर आपको कोई रेगुलर लैंग्वेज दिया हुआ है और वी वांट टू डिज़ाइन अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दैट, तो डीएफए डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं तो हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करते हैं. बेसिकली वी कैन से दैट कि आपको कोई भी लैंग्वेज दी हुई है, अगर उस लैंग्वेज का ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है या हम उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एक ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं, देन सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज. सो सी हियर हम सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स. अगर हमें कोई लैंग्वेजेस जो है जो डिविजिबिलिटी पे डिपेंडेंट है तो उनका डीएफए किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या हम वहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, क्या हम पैटर्न्स यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन दैट डीएफए. सो सी हियर सपोज टू बी आपको लैंग्वेज दी हुई है. सपोज वी हैव अ लैंग्वेज एल, दैट लैंग्वेज generate a string w where w belongs to a comma b whole star, okay, and number of a in a w mod 2 is 0. देखिए इस लैंग्वेज को अगर मैथमेटिकली हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टीओसी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. अगर हम इस लैंग्वेज का इंग्लिश स्टेटमेंट देखें तो इंग्लिश स्टेटमेंट ये है कि हमें डिजाइन करना है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो जो सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करे, दैट कंसिस्ट स्ट्रिंग w वेयर w बिलोंग्स टू a कॉमा b होल स्टार. मतलब क्या है, वी नीड टू डिजाइन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स, जो क्या करे वो सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिसमें नंबर ऑफ a डिविजिबल बाय क्या होने चाहिए 2. सो सिंपली अगर हम बात करें कुछ स्ट्रिंग का पैटर्न लेते हैं, ए और बी की स्ट्रिंग है, सपोज टू बी ए बी, एक्सेप्ट होना चाहिए क्या. तो सबसे पहले आपको देखिए नाउ वी कैन सी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बी. इनपुट बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इनपुट ए जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए. आप देखिए क्या नंबर ऑफ ए 2 से डिविजिबल है. सो वी कैन से दैट यस नंबर ऑफ ए इज इवन, इट इज डिविजिबल बाय 2. या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए अगर इवन होंगे तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होंगे. करेक्ट, दे आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. Now suppose I have a string like this, I have a string a b a और मेरे पास string है a b a. What will be my string? It may be possible that is b a b. It may be possible there are number of b's and then a, then there are number of b's and then a. But we should check that the number of a in a string should be even. तो number of a क्या होने चाहिए, even. तो इस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए. तो वी नीड टू डिजाइन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर दिस. सो देखिए डीएफए किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे यहाँ पे. सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, अगर आपके पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, कैन वी से दैट एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट कंसिस्ट इवन नंबर ऑफ ए. तो आप यहाँ पे क्या निकाले, एम्प्टी स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी एज आर देयर, वी कैन से दैट 0. ओके, एंड हियर वी आर एज्यूमिंग दैट कि 0 इज एन इवन नंबर. जब भी हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ऑटोमेटा डिजाइन करने की, तो 0 जो होता है या जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, वी कैन से दैट एम्प्टी स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय एवरीथिंग. तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए 0 है तो 0 इज डिविजिबल बाय 2. हम ये लेके चलते हैं या हम 0 को एज एन इवन कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो 0 इज डिविजिबल बाय 2. नाउ सी, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वी नीड टू डिजाइन एन ऑटोमेटा. सी ऑटोमेटा कैसा बनेगा, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट आपने डिजाइन की. नाउ कैन वी से दैट एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, यस. तो मेक दैट स्टेट एज इन फाइनल. आपने इसको क्या बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया. ठीक है, नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनपुट क्या है आपके. तो हमने देखा जो इनपुट है हमारे ए बी. सो जितनी भी स्टेट्स आपके डीएफए में होंगी, हर स्टेट से ए और बी का एग्जैक्टली 1-1 ट्रांजिशन होना चाहिए. So there should exist exactly 1-1 transition corresponding to the every input. तो A का ट्रांजिशन हम बनाते हैं. चलिए अगर इनिशियल स्टेट पे फर्स्ट इनपुट आया A, हम किसी स्टेट पे चले गए Q1 पे, क्या हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, नहीं. क्यों एक्सेप्ट नहीं करवाना है, बिकॉज वी नो दैट कि जो फर्स्ट है ये तो ऑड है, हमें इवन नंबर ऑफ ए को एक्सेप्ट करना है. तो देखिए अब हम सेकेंड ए की बात करें, जैसे फर्स्ट है हमने यहाँ पे पास किया, अब हम सेकेंड ए की बात करते हैं. तो सेकेंड ए हमने दिया स्टेट Q1 पे. सो अगेन हम कौन से स्टेट पे चले गए, Q0 पे.
नाउ यू कैन सी हियर फर्स्ट ए रिजेक्ट, सेकंड एक्सेप्ट, थर्ड रिजेक्ट, फोर्थ एक्सेप्ट, फिफ्थ रिजेक्ट, सिक्स्थ एक्सेप्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस एवरी इवन नंबर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमें नंबर ऑफ ए इवन चाहिए थे तो हमने एक लूप ऐसा बनाया जिसमें हर इवन नंबर एक्सेप्ट होता जाए, या हर वो ए जो 2 से डिविजिबल है वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो हर बार कहाँ पे जाके एंड होगा, फाइनल स्टेट पे जाके एंड होगा। गॉट माई पॉइंट? नाउ वी नीड टू डिजाइन बी। अब बी कितने होने चाहिए और किस पोजीशन पे होने चाहिए? सो वी कैन से दैट देयर इज एनी नंबर ऑफ बी, कितने भी बी हो और किसी भी पोजीशन पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी पे हमने कंडीशन नहीं ली हुई है। सो सिंपली यू कैन मेक अ लूप ऑफ बी हियर एज वेल एज यू कैन मेक लूप ऑफ बी देयर। ओके, तो बी देखिए, इट मे पॉसिबल योर स्ट्रिंग कंसिस्ट ओनली नंबर ऑफ बीज। क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट होती है? सो यस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या है, 0, और वी कैन से दैट 0 mod 2 इज 0। 0 को अगर हम mod 2 लेते हैं, मॉड का बेसिकली मतलब होता है डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड। तो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। बी 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 बी, हाउ मेनी बी डजेंट मैटर, बट एक भी ए नहीं है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट कि वो क्या है आपका 0 नंबर ऑफ ए, और 0 क्या होता है, इवन। So this string is generated by this language, then this string should accepted by your automata। तो आपका automata भी क्या करना चाहिए, इसको accept करना चाहिए। Now you should remember one point, जैसे ही हमने इन strings को पास किया इस automata से, इस particular से, so हम देख सकते हैं कि end कहाँ पे हो रहा है, final state पे, तो इसने क्या कर लिया, accept कर लिया, ठीक है। Now see here, अगर हम एक string लेते हैं b a a b a b a b b like this, एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं? तो आप सबसे पहले देखिए हाउ मेनी एज आर देयर, 1 2 3 4, 4 एज आर देयर, तो 4 इज इवन नंबर, सो 4 इज इवन नंबर, 4 mod 2 क्या हो जाएगा, 0। सो हर इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा, सो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं पहला बी आप कौन सी स्टेट से ले लें, Q0, बी यहाँ आ गया, फिर सेकेंड बी आप एक ए आया, फिर नेक्स्ट ए आया, अगेन आप यहाँ पे आ गए, फिर बी आपने इस स्टेट से एक्सेप्ट करा दिया, फिर ए देके Q1 पे चले गए, फिर बी का लूप Q1 पे लगा दिया, फिर ए देके इधर आ गए, नाउ देयर आर 2b, और फिर आपने स्ट्रिंग को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो वी कैन से दैट कि दैट वुड बी द ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल अ स्ट्रिंग वेयर नंबर ऑफ ए इज इवन। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या मोर देन वन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज्यादा डीएफए हो सेम लैंग्वेज के? सो देखिए, यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, इट मे पॉसिबल देयर एग्जिस्ट मोर देन वन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो क्या इस लैंग्वेज का कोई और डीएफए बना सकते हैं? सो लेट्स ट्राई, देखते हैं इसका क्या और कोई डीएफए बन सकता है। सो सी हियर, हमने क्या किया, नाउ वी नो दैट कि इनिशियल स्टेट तो आपकी फाइनल होनी ही चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको नल एक्सेप्ट करवाना है। चलिए हमने दे दिया, फर्स्ट ए आपने कहा इसे रिजेक्ट कर दीजिए, तो आप Q1 पे आ गए और फर्स्ट ए रिजेक्ट हो गया, सेकंड एक्सेप्ट करना है, चलिए हमने सेकंड ही दिया, हम इनिशियल स्टेट पे नहीं जाते हुए हम अगली स्टेट पे चले गए Q2, और इसको भी मैंने फाइनल बना दिया। देयर आर 2 फाइनल स्टेट, मोर देन वन फाइनल स्टेट इज अलाउड, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ए रिजेक्ट, सेकंड एक्सेप्ट, थर्ड क्या होना चाहिए, रिजेक्ट। सो थर्ड पे मैंने यहां लूप लगा दिया लाइक दिस, थर्ड रिजेक्ट, फोर्थ एक्सेप्ट, फिफ्थ रिजेक्ट, सिक्स्थ एक्सेप्ट, सेवंथ रिजेक्ट, एट्थ एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं एवरी इवन नंबर ऑफ ए आपका एक्सेप्ट होगा, और जो भी ऑड होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, वी नीड टू अप्लाई लूप ऑफ बी। सो लूप ऑफ बी आपने हर स्टेट पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया लाइक दिस। See here, what we can say? We can say that before this A there is any number of B, after this A there is any number of B, before this A there is any number of B। तो हर स्टेट पे हम क्या करते हैं, B का लूप लगा दें। तो we can say that it is also a deterministic automata। तो either you can use this one or that one, they both are DFA। This is the DFA 1 for this language and that is the DFA 2 for this language। Got my point? तो एक से ज्यादा अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे एक से ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज के, सो बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है, बट यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, देयर शुड एग्जिस्ट 1-to-1 correspondence। whatever will be the string accepted by this DFA, the all strings should accepted by this DFA। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स है, चाहे कोई भी आपका DFA हो, सारी स्ट्रिंग्स आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो 1-to-1 correspondence इनमें होना बहुत मस्ट है। चलिए अब अगर सपोज टू बी व्हाट आई वांट, मैं
मेरी रेगुलर लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे mod 2 लेने पे वैल्यू 0 नहीं आते हुए 1 आए। तो व्हाट वी कैन से दैट कि नाउ व्हाट वी वांट टू एक्सेप्ट ऑड नंबर ऑफ एस। So I need to design a finite state automata that accept all strings where number of a is odd, जहाँ पे number of a odd हो। तो देखिए इस ऑटोमेटा में मैं क्या चेंज करूँ। सो कैन वी से दैट कि ये मेरी फाइनल स्टेट है, अब ये फाइनल नहीं रहेगी क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट करने। सो वी कैन डू वन थिंग, मेक दैट स्टेट एज ए फाइनल स्टेट। आपने इसको फाइनल बना दिया। देखिए आप फर्स्ट ए क्या हुआ, एक्सेप्ट, ऑड है एक्सेप्ट होना था। सेकेंड ए रिजेक्ट, थर्ड ए एक्सेप्ट, फोर्थ ए रिजेक्ट, फिफ्थ ए एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं एवरी ऑड नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट हो रहा है और जो भी इवन है, अब इवन पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अब अगर नंबर ऑफ ए मॉड 2 ले तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 3 मॉड 2, 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है 1, मतलब ये क्या है 3। अगर नंबर ऑफ ए आपकी स्ट्रिंग में 3 है तो वो क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट। सिमिलरली डीएफए 2 में क्या चेंज करना होगा, सो सी हियर नाउ इट इज नॉट अ फाइनल स्टेट क्योंकि अब नल जो है, सी हियर नल इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। हाउ मेनी एज आर देयर, यू कैन से दैट इट इज 0। 0 मॉड 2 लेने पे क्या 1 आता है, नहीं आता। तो अब एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। इसलिए हमने यहां भी रिजेक्ट किया, यहां भी एम्प्टी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट ए एक्सेप्ट होना चाहिए, यस। सेकेंड ए रिजेक्ट होना चाहिए, यस। तो इसको फाइनल से हटा दो, ये फाइनल नहीं होगी। थर्ड ए एक्सेप्ट, फोर्थ रिजेक्ट, फिफ्थ एक्सेप्ट, सिक्स्थ रिजेक्ट। So you can say that this is DFA1 and DFA2 for this corresponding the language. तो we can say that कि different type की आपके ऑटोमेटास क्या हो सकते हैं यहाँ पे बन सकते हैं। तो प्रीवियस लैंग्वेज थी, वहाँ पे हमने देखा था इवन नंबर ऑफ ए के लिए, यहाँ हमने देखा ऑड नंबर ऑफ ए के लिए। इनपुट सिंबल्स जो थे वो क्या थे, हमारे ए बी थे। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज अ वे टू डिजाइन deterministic automata for this particular language. Okay. Now see here, see the another language. Suppose to be I have a language that generate a string w where w belongs to a comma b whole star and number of a in a string mod number of a in a string mod 2 is 0 and number of b in a string mod 2 is 0. सो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए स्ट्रिंग में और नंबर ऑफ बी। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर डूइंग, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ए पे लगाया था। अब हमने रिस्ट्रिक्शन ए पे भी लगाया है और हमने रिस्ट्रिक्शन बी पे भी लगाया है। कहने का मतलब है कि अब आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें नंबर ऑफ ए भी इवन होने चाहिए एज वेल एज नंबर ऑफ बी भी क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो देखिए इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये हो सकता है, या फिर इंग्लिश स्टेटमेंट में इस लैंग्वेज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डिजाइन डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर इनपुट ए बी where number of a in a string and number of b in a string is even, या फिर लिखा होगा डिविजिबल बाय 2। सो या तो नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग इवन होने चाहिए या नंबर ऑफ बी इन स्ट्रिंग इवन होने चाहिए, डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन ये दिया हुआ रहेगा या इस फॉर्मेट में आ सकता है, या फिर हो सकता है कि लैंग्वेजेस फॉर्म में दी है और ऑप्शन में ये 4 दे दिए कि इस लैंग्वेज की करस्पॉन्डिंग व्हाट इज योर इंग्लिश स्टेटमेंट, क्या इंग्लिश स्टेटमेंट उस लैंग्वेज की करस्पॉन्डिंग होगा। तो आपको लैंग्वेज को डिफाइन करते आना चाहिए। सो नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, अगर हमें जब भी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आती है हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सी हियर, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों क्या होंगे, इवन होंगे,
तो आप एक पॉइंट याद रखिए, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इवन होने वाली ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हैं? तो हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रिंग जहाँ पे ए भी इवन हो और बी भी इवन हो। इवन नंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं? 0, 2, 4, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। सो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आर देयर व्हेन नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इज इवन। बट व्हाट वी वांट टू डिजाइन अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। हमें तो एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि नंबर ऑफ स्टेट शुड बी फाइनाइट। तो आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट होगी वो क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आ रही है और इनफाइनाइट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आप बना रहे हैं, ठीक है। तो फाइनाइट स्टेट्स होना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनाइट स्टेट हम किस तरीके से डिज़ाइन करें, हम कैसे इस पर्टिकुलर ऑटोमेटा को बनाएं कि नंबर ऑफ स्टेट हमारी क्या हो? फाइनाइट हो। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की बात करें तो किसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? वी कैन से दैट इट इज आइदर 0 या फिर क्या हो सकता है? 1। सिमिलरली मैंने b को डिवाइड किया तो b को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ सकता है? या तो 0 या फिर क्या आ सकता है? 1। सो एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, कोई नंबर ऐसा जिसको हमें 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 0 या 1 में से कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया। नाउ हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल? सी हियर 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक तो 0 0 कॉम्बिनेशन हो गया, ए बी के लिए बात कर रहे हैं। एक 0 1 कॉम्बिनेशन हो गया, एक 1 0 कॉम्बिनेशन हो गया और एक 1 1 कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट जहां पे ए और बी दोनों डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए की करस्पॉन्डिंग 0 लिखा है, मतलब नंबर ऑफ ए तो 2 से डिविजिबल है बट बी नहीं है, वो 1 है। थर्ड बता रहा है ए जो है वो डिविजिबल नहीं है 2 से बट बी है। और थर्ड बोल रहा है दोनों ही डिविजिबल नहीं है, दोनों ऑड नंबर है। तो वी कैन से दैट कि हम हमारी जो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स थी उनको इन 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन 4 क्लासेस में हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। पहला क्या हम कह सकते हैं 4 क्लासेस के लिए? एक वो स्ट्रिंग्स जिसमें ए और बी दोनों डिविजिबल है, एक वो स्ट्रिंग जहां पे ए डिविजिबल है बट बी नहीं है, एक उस टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है जहां पे ए डिविजिबल नहीं है बट बी है, और एक वो स्ट्रिंग जहां पे दोनों ही डिविजिबल नहीं है। सो सी द पॉइंट। अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, यू सी हियर, जस्ट इफ आई एम राइटिंग अ स्ट्रिंग लाइक ए ट्रिपल ए बी ए बी, आपसे पूछा ये किस कैटेगरी की स्ट्रिंग है? जस्ट काउंट दैट हाउ मेनी एज आर देयर, यू कैन से दैट इट इज 4। हाउ मेनी बीज आर देयर? 2, दोनों 2 से डिविजिबल है, यस। सो ये 0 0 कैटेगरी की स्ट्रिंग है। इफ आई एम राइटिंग ए बी ए, ये किस कैटेगरी की स्ट्रिंग है? सो हाउ मेनी एज आर देयर? 3 इज ऑड, तो 3 mod 2 लेंगे तो 1 आएगा। बी इज 1 mod 2 भी क्या आता है? 1। सो ये 1 1 कैटेगरी की स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हम जो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब जब हमें इसका ऑटोमेटा डिजाइन करना है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो सी हियर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा बनेगा? सो यू कैन सी हियर 0 0 0 1 1 0 1 1। सो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे ऑटोमेटा में 4 स्टेट्स बना दी। जितनी क्लासेस हैं उतनी स्टेट आप बना लीजिए। एक स्टेट नंबर 0 0, एक 0 1, एक 1 0, एक 1 1। सो द नंबर ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी? आपकी जितनी डिफरेंट क्लासेस हैं उतनी स्टेट बना दें। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट को हमें फाइनल बनाना है। तो वी कैन से दैट जहां पे ए और बी दोनों डिविजिबल है, क्योंकि हमें यहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए शुड बी 0 एंड नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 2। तो 0 0 को हमने फाइनल स्टेट बना दिया। फिर हमने क्या किया, इसी को इनिशियल बनाया। क्यों इनिशियल बनाया? सी द पॉइंट। कैन वी से दैट नल इज एक्सेप्टेड बाय दिस? क्या नल हमारा इस लैंग्वेज से एक्सेप्ट होगा? सो वी कैन से दैट यस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी दोनों क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो ए भी एक्सेप्ट होगा और बी भी दोनों 2 से डिविजिबल है, तो यस वी कैन से दैट इट इज एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट हो रहा है। चलिए, तो इसलिए हमने इनिशियल को, फाइनल और इनिशियल दोनों सेम रखा ताकि नल एक्सेप्ट हो जाए। अब देखिए हमें क्या करना है, जब भी डीएफए की बात करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो देयर आर 4 स्टेट। तो हर स्टेट से इनपुट ए एंड इनपुट बी का एग्जैक्टली 1 1 रूल होना चाहिए। कहने का मतलब देयर शुड एग्जिस्ट 1 ट्रांजिशन फ्रॉम दिस स्टेट फॉर इनपुट ए एंड इनपुट बी, देयर शुड एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन फॉर ए एंड बी फ्रॉम दिस स्टेट एज वेल एज फॉर दिस स्टेट। तो जितनी भी स्टेट है, सिंपली हम बात करें कि अगर हमारे ऑटोमेटा में 4 स्टेट है और 2 इनपुट है,
तो टोटल ट्रांजिशन रूल्स आपके कितने बनते हैं? 8 ट्रांजिशन रूल्स आते हैं. सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो नंबर ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई बाय समेशन, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन रूल. सो दे आर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन रूल्स. चलिए, इनिशियल स्टेट पे अगर हम इनपुट ए देते हैं तो हम कौन सी स्टेट पे जाएंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखें कि इनपुट ए किस कैटेगरी का स्ट्रिंग है. तो व्हाट वी कैन से, इनपुट ए जो है इन चारों में से कौन सी कैटेगरी है? तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए तो ऑड है और बी है ही नहीं, मतलब 0. तो ये 1 0 कैटेगरी की स्ट्रिंग है. तो जैसे ही इस पे इनपुट ए आता है आप 1 0 पे चले जाए. गॉट माई पॉइंट? चलिए, अगर इस स्टेट पे इनपुट बी आता है, कौन सी कैटेगरी की है? तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए इस स्ट्रिंग में 0 है और नंबर ऑफ बी कितने हैं? 1 है. तो आप कौन सी स्टेट पे चले जाएं? 0 1 पे. तो देखिए, जैसे ही हमने बी दिया हम 0 1 पे चले गए. गॉट माई पॉइंट? इस स्टेट से ए और बी दोनों के रूल बन गए. अब इस स्टेट से अब और कोई रूल नहीं बनेगा. नाउ 1 0 स्टेट, 1 0 स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो 1 0 स्टेट पे आपका इनपुट क्या आएगा? ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है. चलिए, 1 0 स्टेट पे इनपुट ए आता है. तो 1 0 स्टेट तक आने के लिए देखिए, कोई भी स्ट्रिंग है हमेशा स्टार्ट इनिशियल स्टेट से होगा, क्योंकि स्ट्रिंग पास होगी तो इनिशियल से ही पास होगी. तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से 1 0 तक आने के लिए आपको इनपुट क्या लगा? इनपुट ए लगा. अब ए के बाद 1 0 पे इनपुट ए भी आ सकता है और 1 0 पे इनपुट बी भी आ सकता है. अगर ए इनपुट आता है तो ये किस कैटेगरी की स्ट्रिंग हो गई? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या है? E1, और नंबर ऑफ बी भी क्या है यहाँ पे? E1, क्योंकि बी तो 0 है. ठीक है, सो इट इज एक्सेप्टेड. तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? 0 0. तो जैसे ही ए आता है आप 0 0 पे भेज दें इसे. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, अब हमने क्या कहा कि अगर हमारी स्ट्रिंग ए बी आती है, मतलब इस स्टेट पे इनपुट बी आता है, तो हमें कौन सी स्टेट पे जाना है? तो इसमें हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए बी ऑड है और नंबर ऑफ बी भी ऑड है. तो आप कौन से स्टेट पे चले जाएं? 1 1. तो देखिए, जैसे ही बी आया हम स्टेट 1 1 पे आ गए. गॉट माई पॉइंट? नाउ इफ वी आर गिविंग इनपुट ए एट दिस स्टेट, 0 1 पे इनपुट ए देते हैं, तो 0 1 तक आने के लिए आपको इनपुट इनिशियल से स्टार्ट करें. मिनिमम इनपुट बी चाहिए. बी के बाद ए आ सकता है, बी के बाद बी आ सकता है. बी के बाद अगर ए आता है तो बी ए किस कैटेगरी का स्ट्रिंग हो गया? तो व्हाट वी कैन से, नंबर ऑफ ए इज 1 एज वेल एज नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो 1. तो 1 1 कैटेगरी. तो जैसे इनपुट ए आया आप 1 1 स्टेट पे चले जाओ. अगर बी आता है तो व्हाट वी कैन से, नंबर ऑफ ए तो है ही नहीं 0 और नंबर ऑफ बी 2 है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो 0. सो यहाँ पे बी आता है तो आप 0 0 स्टेट पे चले जाओ, लाइक दिस. नाउ सी हियर, अब 1 1 स्टेट के इनपुट्स आपके बाकी है. तो 1 1 स्टेट पे इनपुट देने पे कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले आप देख लें कि 1 1 तक आने के लिए हमें कौन से इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो देर आर 2 पाथ, या तो आप ए बी चूज़ कर सकते हो या आप बी ए चूज़ कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. मैंने ए बी चूज़ कर लिया. अब ए बी देने पे हम 1 1 पे तो आ गए. अब यहाँ से पाथ क्या होगा? या तो ए आएगा या फिर बी आएगा. तो या तो ए आया या फिर बी आया. अब ए बी ए स्ट्रिंग किस कैटेगरी की हुई? आप नंबर ऑफ ए देखें कितने हैं? E1 0. नंबर ऑफ बी देखें कितने हैं? 1. तो कौन से स्टेट पे जाना है? 0 1 पे. चलिए, तो 0 1 स्टेट पे चले जाइए. इसको देखिए, ये किस कैटेगरी की स्ट्रिंग है? तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए कितने हैं? ऑड. नंबर ऑफ बी कितने हैं? E1. सो 1 0 पे चले जाइए. ये 1 0 पे आ गए. ये आपका ऑटोमेटा कंप्लीट हो गया. 4 स्टेट, 2 इनपुट, 8 ट्रांजिशन. 8 ट्रांजिशंस आर देयर. नाउ स्टॉप. अब देखिए, हम एक स्ट्रिंग पास करके चेक करते हैं. अगर मैं एक स्ट्रिंग की बात करता हूं, सपोज आई हैव एन स्ट्रिंग ए बी, क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? सो 100% एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों क्या है? E1 है. चलिए पास करके देखते हैं. देखिए, इनिशियल स्टेट से ए दिया, यहाँ पे आओगे, फिर आपने बी दिया, इधर पहुंच गए, फिर आपने ए दिया, यहाँ पहुंच गए, और फिर आपने बी दिया. देखिए, फिर आपने बी दिया, तो 0 0 पे आ गए. दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय योर ऑटोमेटा. एक स्ट्रिंग और लेते हैं. सी ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट? सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. ये किस टाइप का स्ट्रिंग है ये?
सो हम देख सकते हैं ट्रिपल ए मतलब 10 टाइप की स्ट्रिंग है। चलिए देखते हैं, होना रिजेक्ट चाहिए, देखते हैं क्या होता है। सो इनिशियल स्टेट से इनपुट ए दिया, सो सी ये ए आया आपका इधर इस पोजीशन पे आ गए, फिर आपने बी दिया, आप 1 1 पे पहुंच गए, फिर आपको ए देना है सी हियर, फिर आपको क्या देना है, यू शुड राइट हियर बी, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनपुट बी था तो आपको वो ट्रांजिशन रूल में बी लिखना है इसको, तो ये करेक्ट करिएगा, दैट इज बी हियर। नाउ फिर आपने ए दिया, तो ए देने पे आप कहाँ पे जाएंगे, सो वी कैन से दैट ए देने पे हम 0 1 पे गए। चलिए फिर आपने वापस ए दिया तो अब आप वापस इधर आ गए, और फिर आपने बी दिया तो आप वापस इस स्टेट पे आ गए। एंड यू कैन सी हियर जहाँ एंड हो रहे हैं 1 0 पे एंड हो रहे हैं, और वी कैन सी 1 0 इज नॉन फाइनल स्टेट, तो नॉन फाइनल स्टेट है, और आप देख सकते हैं कि ये 1 0 कैटेगरी का है, तो वो 1 0 पे ही जाके एंड हो रहा है, और जो आपकी स्टेट है वो नॉन फाइनल है। गॉट माई पॉइंट? सो वी कैन से दैट दैट वुड बी द ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी हियर इन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटा, अब हमने क्या किया, लैंग्वेज में थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया, कंस्ट्रेंट चेंज कर दिया। एट द प्लेस ऑफ एंड हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, और का मतलब क्या हुआ कि या तो नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2 होने चाहिए या फिर नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ऑटोमेटा क्या बनना चाहिए? सो यू कैन सी हियर नंबर ऑफ स्टेट्स, देखिए बेसिक फॉर्मेट आपका एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए होता क्या है, जब भी और कंडीशन आती है तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 2 है या फिर नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 2 है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वी कैन से दैट 0 0 इज अ फाइनल स्टेट, यस, क्योंकि नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 2 है। हियर वी कैन से दैट हियर इज ऑल्सो नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 2, तो इसको भी फाइनल बना दिया। हियर नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय 2, तो इट इज ऑल्सो फाइनल। दैट इज ओनली द स्टेट जहां पे ए और बी दोनों फाइनल नहीं, दोनों डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ये बोल रहा है या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं हो रहा। सो व्हाट वी कैन से इट इज नॉन फाइनल, ये नॉन फाइनल है, तो 1 1 सिर्फ नॉन फाइनल रहेगा, बाकी सारी इसमें आप फाइनल बना दो, वो सारी स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करवानी है। सो सी 0 0 तो फाइनल था, 1 0 को भी फाइनल कर दिया, इसको भी फाइनल कर दिया, तो वी कैन से दैट देयर आर 3 फाइनल स्टेट। तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट कितनी हो गई आपकी यहाँ पे, 3 हो गई। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग ए बी ए, आप देखिए ये किस कैटेगरी की स्ट्रिंग है, तो नंबर ऑफ ए बी ऑड है और नंबर ऑफ बी बी ऑड है, तो ये रिजेक्ट होगा। यू कैन पास दिस स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दैट ऑटोमेटा, इट इज रिजेक्टेड। इफ स्ट्रिंग इज ए बी बी बी, व्हाट वी कैन से, सो यू कैन सी हियर नंबर ऑफ ए कितने हैं, even 0, नंबर ऑफ बी कितने हैं, ऑड 0 1, एंड वी कैन सी हियर 0 1 इज अवर फाइनल स्टेट, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट ऑटोमेटास बना सकते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। सी द पॉइंट, अगर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग इज 1 एंड नंबर ऑफ बी मॉड 2 इज 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जहां पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों क्या हो, ऑड हो, दोनों ऑड होने चाहिए। तो अब आपके बेसिक फॉर्मेट में क्या हुआ, क्या यहाँ पे दोनों ऑड है, एंड लगाए, क्या यहाँ पे दोनों ऑड है, नहीं, क्या यहाँ दोनों ऑड है, नहीं, क्या यहाँ दोनों ऑड है, नहीं, क्या यहाँ दोनों ऑड है, यस। सो नाउ इट इज फाइनल स्टेट। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पूरे ऑटोमेटा में सिर्फ एक चेंज कर दीजिए, नाउ दैट बिकम अ फाइनल स्टेट, और बाकी सबको नॉन फाइनल बना दीजिए, लाइक दिस, दैट इज योर आंसर। तो ये ऑटोमेटा आपका तैयार हो गया। गॉट माई पॉइंट? सिमिलरली अगर यहाँ पे एंड की प्लेस पे और लिखा हुआ है, क्या होगा, तो कहने का मतलब या तो ए ऑड होने चाहिए या फिर बी ऑड होना चाहिए, तो इन दोनों में से एक भी पोजीशन पे अगर 1 आता है तो अब आप एक्सेप्ट कर लो। सो क्या पहली फाइनल होगी, नहीं, क्योंकि ना तो ए ऑड है ना बी ऑड है। दूसरा फाइनल होगा, यस, क्योंकि बी ऑड है। ये फाइनल होगा क्योंकि ए ऑड है, और इसमें तो दोनों ही ऑड है। तो अब आपकी जो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट बन गई वो कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी। सो वी कैन से दैट इस तरीके से हम जो लैंग्वेज आपको दी हुई है उसके हिसाब से आप ऑटोमेटा में चेंजेस कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट?